गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से मैथ का भी ऑब्जेक्टिव। बउआ लोग, मैथ में भी आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, है ना। तो पिछला वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। बोलो, पिछला वीडियो में हम लोग इसका फार्मूला जाने थे, है ना। टोटल जितना भी फार्मूला था उस वीडियो में हम टोटल फार्मूला बता चुके हैं। जो बउआ लोग नए हैं, अभी नए नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ इसके पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा बउआ लोग। उसमें आपको टोटल फार्मूला है इसमें, है ना। इसमें जितना भी पढ़ना है चैप्टर क्वेश्चन, उसका टोटल फार्मूला हम निचोड़ वहाँ पे बता दिए हैं। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वो लोग। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते चलते हैं, ध्यान से समझते चलते हैं। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो, तकलीफ हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा वो लोग, है ना। और लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा लास्ट में, है ना। क्लियर। तो चलिए अब ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा, है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 साइन थीटा बराबर वाट पूछ रहा है। मान निकालने के लिए कह रहा है। समझ रहे बात को। यहाँ पे देखिएगा, कहता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू, है ना, 1 - साइन थीटा बराबर, तो मान निकाले कह रहा है। तो कुछ नहीं करना है बोलो। यहाँ देखिए साइन में दिया हुआ है ना, यहाँ देखिए सेक है, ये टेन है। तो इसको भी कुछ ऐसा दिमाग काहे न लगाएं, है ना, कि साइन में आ जाए। काहे गुने यहाँ पे देखिए ज़्यादातर आपको साइन में, है ना, कौशिक में, कौश में, सेक में दे रहा है आंसर। तो पहले हमको एक जाति में इसको करिए। कैसे करेंगे, तो अगर इसको हम बदल देते हैं तो कौच में बदलाएगा ये बताइए तो। कौश में बदलाएगा, ये कौच में बदलाएगा, तो ये भी बदलाएगा आपको साइन बटा कौश में बदलाएगा, बदलाएगा ना। देखिए, तो एक जाति में अगर बना देते, बदल देते हैं, तो हम लोग को हल करना आसान हो जाएगा। तो चलिए यही काम करते हैं वो लोग। चलिए लिख करके हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा, कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला बोलो। जब याद किए हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए, है ना। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, है ना। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो सेक के जगह पे हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, सेक थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1/cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए प्लस है तो प्लस दे देंगे, ठीक, हम समझते चलिएगा। टेन थीटा, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो टेन के जगह पे हम लिख दिए यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक। इंटू में जो है उसको इसी रह दीजिए, कौन सी है, तो 1 साइन थीटा, 1 - साइन थीटा, इसको इसी रह दीजिए, है ना, छेड़छाड़ नहीं कीजिए इसको। अब चलिए क्या करेंगे जी, यहाँ भी देखिए बटा में कॉस थीटा है, इसमें भी देखिए बटा में कॉस थीटा है। तो इसको लघुत्तम हम ले सकते हैं कि नहीं बताइए तो। इसको लघुत्तम ले लें, तो चलिए इसको लघुत्तम ले लेते हैं। तो जब लघुत्तम ले लेंगे तो कॉस इसमें भी है, कॉस इसमें भी है, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, कॉस जिसे जब दूर रहेगा, जो दूर रहेगा तो लघुत्तम कितना होता है 2। अगर जब 5 रहेगा, जब 5 रहेगा तो लघुत्तम कितना होगा 5। तो इसी जब कॉस है तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए नीचे से नीचे में भागा पड़ता है बोलो। तो कॉस से कॉस पे भागा पड़ेगा, कितना हो जाएगा 1, और 1 गुने कितना हो जाएगा 1, तो 1 के रह जाएगा, प्लस तो प्लस देंगे। कॉस से कॉस में भागा पड़ेगा, कितना हो जाएगा 1, 1 गुने साइन थीटा, तो कुछ हो जाएगा साइन थीटा, ठीक। इंटू में है, इंटू में इसको रह दीजिए, और इसको जैसे वैसे रह दीजिए, 1 - साइन थीटा इसको रह दीजिए, कोई छेड़छाड़ नहीं करिए। अब देखिए बोलो, यहाँ पे नहीं कुछ है तो बटा में 1 है कि नहीं, नहीं कुछ है तो बटा में 1 है कि नहीं। तो ये देखिए इंटू में क्या है, इंटू में गुना में है, इंटू में है ना, इंटू यानी गुना में है। तो नीचे के नीचे से गुना होता है, ऊपर के ऊपर से गुना होता है, ठीक। तो कॉस थीटा गुने 1 तक कुछ हो गया कॉस थीटा। आइए देखिए 1 + साइन थीटा, 1 + साइन थीटा इंटू में, इधर भी 1 - साइन थीटा, 1 - साइन थीटा इंटू में रह दीजिए। अब एगो फार्मूला आप जानते होंगे, बोलो क्या, अलजेब्रा का फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक प्लस साइन थीटा इंटू, है ना, 1 - साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर, तो 1 के रह जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा कर दिए। अब बटा में कितना रह गया, कॉस थीटा है ना, बटा में कितना रह गया, कॉस थीटा। अब चलिए फार्मूला को जानते होंगे, बोलो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा है ना। टोटल फार्मूला बता दी है बोलो, इसीलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट किए थे कि प्लीज़ फार्मूला को याद कर लीजिएगा। बोलो देखिए, जो जो याद किए होंगे उनको पूरा पूरी समझ में आ रहा होगा, और जो नहीं याद किए होंगे तो माथा खुजला रहे होंगे कि कैसे कैसे हो रहा है ना। तो माथा नहीं खुजलाना है बोलो, सर नहीं खुजलाना है, प्लीज़ उसको पहले याद कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे बनाइए, बहुत मज़ा आएगा। अगला देखिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बोलो है ना। अब बट्टा में कॉस थीटा तो है ये है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉस कै गो है, दो गो, दो स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ कि दो कै गो है, दो गो है। तो इसे कॉस स्क्वायर कहने का मतलब है कि कॉस कै गो है, दो गो है, कॉस थीटा गुने कॉस थीटा, कॉस थीटा गुने कॉस थीटा। तो एगो कॉस थीटा से एगो कॉस थीटा कट गया, तब बच गया एगो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिखा गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर आ रहा है समझ में, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए मिला के देखते हैं जी, मिला कि नहीं, कौन वाला ऑप्शन मिला हम लोग को। तो देखिए हम लोग को मिला है, बोलो क्या मिला है, कॉस थीटा कहाँ है, यह देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बोलो समझिएगा है ना। चलिए देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है ना, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर है, कॉट थीटा बराबर है किसके बराबर है, ये ऑप्शन में दिया गया है, इसमें पूछ रहा है किसके बराबर है। तो चलिए कुछ नहीं करना है बोलो है ना, जो कहता है वही करेंगे, बस आंसर निकाल लेंगे। चलिए इसको लिख करके हम आप पहले बताते हैं इसको है ना, फिर शॉर्ट में भाग जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे हम आपको लिख करके बता रहे हैं, वो लोग समझिएगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ कि सेक थीटा बराबर 13/12 है ना, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 13/12 दिया हुआ है। तो 13/12 ये क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो 13/12 क्या है, तो यह है हमारा कर्ण है, ये हमारा क्या है, आधार है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो जब कर्ण है, आधार है और लंब है हमको पता नहीं है, लंब है हमको पता नहीं है, तो लंब हम लोग को निकालना पड़ेगा, यानी लंब कहने का मतलब पी निकालना पड़ेगा। कर्ण है यानी एच है, कर्ण है यानी एच है, हाइपोटेनस है एच है, आई है आधार है यानी बेस है, बेस यानी बी है, तो यानी कहने का मतलब 13 हमारा एच है, अब 12 हमारा बी है। अब पी पता है नहीं, तो सबसे पहला काम है कुछ बोलो कि एच पता कर लीजिए, बी पता कर लीजिए और पी पता कर लीजिए। तीनों वो तो चीज़ें होता है समकोण त्रिभुज में, कुछ कुछ होता है, एक होता है लंब, एक होता है आधार, एक होता है कर्ण। तो तीनों जब पता हो जाएगा तो छेवों निष्पत्तियां में से कोई भी निष्पत्ति अगर दे देगा निकालने के लिए मान में, तो उसको हम आसानी से निकाल लेंगे है ना। तो चलिए एच तो हमको पता है 13, बी तो हम लोग को पता है 12, पी तो पता नहीं है, तो पहले पी निकाल लेते हैं। तो पी बराबर फार्मूला हम बताए हैं बोलो है ना, कि रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए एच स्क्वायर, तो एच के जगह पे कितना हो गया 13, तो 13 के स्क्वायर माइनस, तो माइनस दे देंगे बी, तो बी हमारा है 12, तो बी के स्क्वायर यानी 12 के स्क्वायर। क्लियर है। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 169 में से 144 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25, ये 25 कुछ में रहेगा, रूट में रहेगा। तो जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना में निकलेगा, 5 में निकलेगा। तब हम लोग को एच पता हो गया, बी पता हो गया, पी भी पता हो गया। अब कोई निष्पत्ति दे दे, छोबों में से कोई निष्पत्ति दे गए, आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ कॉट कहा था, क्या कहा था, कॉट। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है बोलो, तो बी बटा पी, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। तो बी बटा पी यानी बी हमारा कितना है 12, और पी हमारा कितना आ गया 5, तो 12/5, 12/5 यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है कि नहीं। चलिए
तो यही चीज़ को देख लीजिए, कने दे दिया 12/5 कहाँ दिया है, तो यह है बोलो ऑप्शन नंबर सी में है 12/5। क्लियर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बोलो कहता है यदि त्रिभुज ABC में, है ना, कोण C बराबर 90 डिग्री, समझिएगा, यदि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री तो साइन A प्लस B बराबर, है ना, एक है। अगला क्वेश्चन जो देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, अथवा करके दिया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, जिसमें कोण C है जो 90 डिग्री है, तो कॉस A प्लस बी का मान है। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, इसमें देखिए कॉस A प्लस बी कहा है और इसमें कह रहा है कौची साइन A प्लस बी। तो गड़बड़ दिया है कि नहीं, बताइएगा, गड़बड़ दिया है कि नहीं, दिया है ना जी। तो हम लोग इसमें किसको मान निकालेंगे, ऊपर वाला को। चलिए तो इसमें देखिए दो क्वेश्चन है, लग रहा है एक ही क्वेश्चन, मगर है यहाँ पे क्या है, दो क्वेश्चन कर दिया, या तो गलती से लिखा गया होगा। यहाँ साइन है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी साइन होना चाहिए, है कि नहीं, साइन होना चाहिए, तभी तो दोनों मिलेगा। इसमें भी देखिए साइन A प्लस बी बोला है, यहाँ पे कॉस लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, साइन A प्लस बी का मान पूछ रहा है। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं, वो लोग समझिएगा, है ना। देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज कह रहा है, तो वो त्रिभुज पाट दी है समकोण त्रिभुज। कोण C 90 डिग्री कह रहा है, तो कोण C 90 डिग्री कर दिए हैं। तो जानते हैं बोलो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कहने का मतलब कोण A अब प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना, 180 डिग्री। कोण A तो रह दीजिए, इसका मान तो नहीं दिया है, कोण B भी रह दीजिए, इसका भी मान नहीं दिया है, कोण C का मान दिया है कितना, 90 डिग्री। कितना है बोलो, समकोण है यानी 90 डिग्री है, समकोण है यानी 90 डिग्री है। तो कोण C की जगह रख देंगे कौची, 90 डिग्री रख देंगे, बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब यहाँ समझिएगा, कोण A प्लस कोण B, यहाँ देखिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को उस साइड लेकर चल जाइए 180 की तरफ, तो प्लस में है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कोण A प्लस कोण B बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब हो गया कि कोण A प्लस कोण B बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बच जाएगा, ठीक। अब साइन में हम लोग को पूछा है, साइन में पूछा है, तो दोनों के पहले क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे, दोनों को पहले क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ साइन लगा देंगे, तो साइन यहाँ जैसे साइन लगा दिए तो कोण के रूप में पहले से हो गया, तो ई कोण में नहीं लिखाएगा, है ना, डायरेक्ट खाली ए लिखाएगा, तो साइन A प्लस B हो जाता है। ई कोण होता है, ये साइड हो जाता है, कहा कि इसका खुद है ना साइन आ गया, चिन्ह आ गया, तो फिर ये दोनों चिन्ह लिखना जरूरी नहीं होता है ना, ये लुप्त हो जाता है, कहे इसी में सारा समाया हुआ है। छोबो जो निष्पत्ति है तो समकोण त्रिभुज में न हुआ, ठीक है। तो जैसे इसको ब्रैकेट में कर दिए तो कोण जो क्या हो गया, लुप्त हो जाता है। तो साइन A प्लस बी बराबर हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा साइन कितना 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बोलो, 1 होता है ना, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है जी, 1 होता है। तो यानी यही हमारा साइन A प्लस बी बराबर कितना आ गया, 1। तो चलिए एक कने दे रहा है, मिलाइए तो यह देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, है ना, क्वेश्चन 4 में देखिएगा, समझिएगा, बोलो कहता है यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन का मान है, तो साइन का मान है ना। तो इसको चाहेंगे तो हम शॉर्ट में बना सकते हैं, बोलो शॉर्ट में बना सकते हैं, समझे बात को, मगर अभी हम शॉर्ट नहीं करेंगे, अभी है ना कम से कम 40-50 क्वेश्चन हम ऐसे डिटेल में बताएंगे, उसके बाद बार बार ऐसा का क्वेश्चन में आएगा तो उसको हम शॉर्ट में भाग जाएंगे, ठीक। अभी हमको सिखाना है तो इसको अभी लॉन्ग में चलेंगे, एकदम पूरा फरिया फरिया के तोड़ तोड़ के चलेंगे, बोलो। तो चलिए tan थीटा बराबर दे दिया है 3/4, तो साइन थीटा बराबर, ये जो क्वेश्चन में नहीं बना है क्वेश्चन नंबर 2, उसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 4, डिट्टो वही क्वेश्चन में है, खाली मनवा चेंज है। तो चलिए इसको भी लिख करके हम आपको बताते हैं, समझिएगा जी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, कहता है tan थीटा बराबर दे दिया कितना 3/4। तो एक बात याद करिए बोलो कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है P/B, P/B यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो जब लंब हमको पता है
आधार हमको पता है और कर्ण है पता हमको तो नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, तो कर्ण निकालना पड़ेगा, यानी एच निकालना पड़ेगा। कर्ण यानी एच, हाइपोटेनस, तो एच हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो एच बराबर क्या फार्मूला होता है जी, तो रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यही ना होता है। एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। कर दिए, पी के मनवा यहाँ से लिख दीजिए, पी के मनवा कितना है 3, तो 3 की स्क्वायर जोड़ बी के मनवा कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर, रूट अंडर तो रहबे करेगा। अब चलिए रूट अंडर हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 9 कितना हो गया 25। अब 25 जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना में निकलेगा बोलो, तो 5 बन के निकलेगा। कितना में निकलेगा, 5 बन के निकलेगा। अब जो पूछ दे अब आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग को देखिए पी पता हो गया, बी पता हो गया, एच भी पता हो गया, तो जो निष्पत्ति पूछ दे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट कोई भी आसानी से अब निकाल देंगे, बस खाली मान याद होना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर होता है कौन सी बोलो, पी बटा एच, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, है ना। साइन थीटा पूछा हम लोग को, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। तो पी के मान कितना है जी 3, तो 3 लिख दिए। एच के मान कितना लाए हैं जी 5, तो 5 लिख दिए, यानी 3/5, 3/5, यही हमारा आंसर हो गया 3/5। तो ऑप्शन में खोज लीजिए कन्ने है 3/5, तो ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे, वो लोग समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा, यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, है ना। यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, तो थीटा का मान है, तो थीटा का मान है। कोई दिक्कत नहीं है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आसानी से बनाएंगे। चलिए कैसे बनाएंगे, लिख करके बनाते हैं बोलो, समझिएगा जी, है ना। चलिए हवड़ाना नहीं है बोलो, एक एक क्वेश्चन को एकदम आसानी से बताएंगे, आपको हवड़ाने नहीं देंगे। चलिए देखिए समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है कौन दे दिया था, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कौन दे दिया, कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री, यही दिया है। साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कौन दिया, कॉस 30 डिग्री। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन होता है बोलो, कॉस थीटा, है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा। हम आपको पिछला वीडियो यानी पहला वीडियो में हम टोटल फार्मूला बता दिए हैं बोलो, वहाँ से आप देख सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं। तो ये फार्मूला हम आपको बता दिए हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए तो इसको हम दूसरा तरीका से साइन में कैसे लिख सकते हैं, एक ही जाते में लाना है इसको, इस साइन है तो इसको भी साइन में लाइए, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे जी, तो चलिए इसको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो जैसे हो वैसे पहले रहने दीजिए इसको। तो साइन 20 डिग्री प्लस थीटा, इस पर खाली बस दिमाग लगाना। तो कॉस 30 डिग्री लाना है, तो कॉस को हम कैसे लिखे कि यही चीज़ आ जाए। तो हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कुछ हो जाएगा कॉस 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। काहे देखिए फॉर्मूला देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। तो अगर साइन रह देंगे 90 डिग्री लिखेंगे, माइनस थीटा की जगह कुछ देंगे 30 डिग्री लिखेंगे, है ना, 30 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो कॉस 30 डिग्री। तो वही चीज़ को इसी को हम लोग ऐसे लिखे हैं। क्लियर। अब देखिए बोलो, इधर भी हो गया, देखिए साइन ये हो गया हमारा साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो साइन 90 डिग्री में से 30 घटा देंगे तो साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। साइन 90 डिग्री में से, है ना, 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटा दीजिए, कितना हो गया 60 डिग्री। अब चलिए देखिए, जब साइन बराबर हो मैंने चिन्ह बराबर हो, ठीक, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो चिन्ह क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। जिसे देखिए यहाँ पे हम साइन लगाए कि नहीं लगाए, ठीक, दोनों साइड साइन लगाए कि नहीं लगाए, है ना। तो हम लोग को आज़ादी है, चिन्ह लगा सकते हैं चिन्ह हटा सकते हैं, यानी साइन कॉस टेन ये सब लगा सकते हैं हटा भी सकते हैं, है ना। तो जब दोनों तरफ सेम होता है तो कटता नहीं है, बहुत सारे काट देते हैं, कटता नहीं है, कुछ हो जाता है लुप्त हो जाता है ना, अपने से लुप्त होता हट जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण क्या था, अपने से हट गया ही, है ना, जब ब्रैकेट के अंदर गया दोनों तो कोण क्या हो गया, अपने से लुप्त हो गया, हट जाता है, ठीक।
उसी तरह से इसमें भी हो जाता है, जब साइन बराबर हो तो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस साइन जब दोनों दोनों के चिन्ह बराबर होता है तो कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यानी साइन दोनों लुप्त हो जाएगा, तो इधर कितना बच गया, 20 डिग्री प्लस थीटा, अब बराबर एन हो गया कितना, 60 डिग्री। अब 20 को ऊपट्टी भेज दीजिए तो प्लस में थी पट्टी माइनस में हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना हो गया, 40 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो गया, 40 डिग्री। यही हमारा क्या आ गया, आंसर। तो चलिए मिलाते हैं जी, देखते हैं जी। साइन 40 थीटा का मान 40 डिग्री करने है जी, या देखिए 40 डिग्री है ना, तो यही ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर आया। बोलो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा, बोलो क्वेश्चन में हम लोग 6 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है, यहाँ से दिखाते हैं ना, सेक स्क्वायर 23 डिग्री, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 बराबर भाट पूछ रहा है। तो हम आपको एक फार्मूला बताए हैं। क्या फार्मूला बताए हैं जी, तो हम बताए हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ थीटा की जगह कितना है, 23 है, थीटा की जगह कितना है, 23 है ना। तो थीटे मान के चलिए, ये 23 है यानी क्या है, ये थीटा है। तो जब एक जाति में रहे, है ना, दोनों में साइन देखिए सेम है कि नहीं, तो फार्मूला है, बोलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक ये पूरा का मान कितना हो गया, अब 1 हो गया, और 2 पहले से, तो 2 गो 1 गो कै गो हो गया, 3 गो। तो यानी 3 हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। देखिए आसानी से बन गया। तो साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अब प्लस 2 है, तो 1 प्लस 2 तो 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर, आ गया समझ में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए वो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो इसमें कुछ करना उरना नहीं है, बोलो बस खाली ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना, कि यहाँ पे आपको साइन को उल्टा कॉस होता है, कॉस को उल्टा साइन होता है ना, साइन को उल्टा कॉस और कॉस को उल्टा साइन, किस में, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इसको भी बदल देंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो ये भी साइन में हो जाएगा, है ना, इधर भी साइन में हो जाएगा, इधर भी साइन में हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए इसको लिख करके हम बताते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लिख करके आपको बता रहे हैं, देखिए कैसे बनाएंगे जी, समझिएगा, है ना। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, है ना। तो एक फार्मूला होता है, बोलो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, है ना, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। तो यही फार्मूला किसमें यूज करेंगे। तो चलिए इसको बदलिए, तो कॉस 38 को हम लिख सकते हैं कैसे, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, है ना, 90 में से 52 घटा देंगे तो 38 आएगा कि नहीं, समझेगा। 90 डिग्री में से, है ना, 52 डिग्री क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 38 डिग्री आ जाएगा। तो इसी को ऐसे लिख दिए हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, इंटू है तो इंटू में रह दीजिए। अब इसको भी देखिए, कॉस 52 डिग्री, तो कॉस 52 डिग्री को कैसे लिखिएगा दूसरा तरीका से, तो इसको लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। अगर कॉस 90 में से 38 घटा देंगे तो 52 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, ठीक। और इधर जैसे है उसको ऐसे रह दीजिए, तब माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए तो कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, है ना, कितना हो जाएगा साइन 52 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री तो क्या हो जाएगा साइन 38 डिग्री। अब चलिए इधर तो जैसे था वैसे रह दीजिए। अब देखिए वही चीज़ बात दोनों तरफ है कि नहीं, देखिए साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री, या फिर साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, दोनों एक ही चीज़ है ना, इंटू में है तो इंटू में 2 गुने 3 लिखिए, चाहे 3 गुने 2 लिखिए, एक ही चीज़ होता है ना। तो दोनों तरफ सेम हो गया, तो यानी ये है प्लस में, यह है माइनस में, इसके आगे नहीं कुछ है तो प्लस है ना जी, तो प्लस में है। तो
इधर भी वही चीज़, इधर भी वही चीज़, तो कट गया, प्लस को माइनस कट गया, कट के कितना हो गया, 0। तो 0 हमारा आंसर आ गया, है ना। तो चलिए वो लोग समझ गए होंगे। तो देखिए ऑप्शन में मिलाइए, 0 डिग्री कौन है जी, तो ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी है। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब चलिए अगला देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या है ना, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या है। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, समझिएगा। तो साइन को साइन रहने दीजिए, है ना, साइन को साइन रहने दीजिए, साइन थीटा, इंटू है तो इंटू दे देते हैं, ठीक। कॉट को कैसे लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये ना होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। साइन देखिए ऊपर, साइन देखिए नीचे, कट गया, बच गया कितना, कॉस थीटा। तो यही हो जाता है कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा, है ना। देखिए कॉस थीटा आंसर आया जी। यहाँ दे रहा है हम लोग को सेक थीटा, तो गलती दे रहा है जी। का व्युत्क्रम क्या होगा, अच्छा कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा है, अब कॉस के उल्टा हो जाता है, देखिए, हाँ देखिएगा समझिएगा, कॉस थीटा हुआ, और कॉस के फिर व्युत्क्रम करे कर आते हैं, नीचे का नहीं कुछ है तो एक बचा है, कट गया तो एक बचा है, तो एक हो जाएगा ऊपर और कॉस हो जाएगा नीचे, तो 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा, है ना, सही दिया है जी, है ना, 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा समझने में, चलिए इसको फिर से समझाते हैं, बोलो लिख करके। देखिए कह रहा है क्या, है ना, कह रहा है समझिएगा कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, है ना, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा पहले ले, तो साइन थीटा को तो साइन थीटा रह दीजिए, इंटू कॉट थीटा लिख सकते हैं कौन, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब साइन ऊपर में साइन नीचे में कट गया। अब चलिए तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा लिख सकते हैं। और कॉस का व्युत्क्रम कहा, कॉस का व्युत्क्रम, है ना, कॉस का व्युत्क्रम, कॉस का व्युत्क्रम कहा है। तो व्युत्क्रम कहने का मतलब 1/cos थीटा हो जाएगा, 1/cos थीटा, नहीं कुछ है तो इसके नीचे में एक है ना, तो व्युत्क्रम मैंने उलट जाएगा, इसके नीचे कितना है, एक है, तो एक ऊपर हो जाएगा कॉस से, नीचे हो जाएगा तो 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो यही हमारा आंसर हो गया, है ना। खाली मान निकाले नहीं कह रहा था, इसका व्युत्क्रम कह रहा था, बोल, है ना, व्युत्क्रम कह रहा था, तो व्युत्क्रम कह दिए, है ना। तो व्युत्क्रम मैंने उसको उलट दिए, तो उलट के आगे कितना आ गया, सेक थीटा आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, बोलो क्लियर है। चलिए तो मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो गया, सी हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला भी समझे वाला है, बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कहता है यदि एक्स कॉस थीटा, है ना, यदि एक्स कॉस थीटा बराबर 1 और tan थीटा बराबर दे दिया है 22, है ना, एक्स कॉस थीटा बराबर 1 दे दिया है और tan थीटा बराबर 22 है, तो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर का मान है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको लिख करके बताते हैं जी, हवड़ाना नहीं है जी, समझिएगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में कि चूंकि एक्स कॉस थीटा बराबर 1, ये तो कह ही रहा है, और दूसरा कह रहा है कौची, चूंकि tan थीटा बराबर 22, ये भी कह रहा है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो एक्स को लिख सकते हैं, एक्स रहने दीजिए और कॉस को ऊपटे भेज दीजिए, है ना। तो कॉस को ऊपटे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा, है ना। तो एक्स बराबर क्या हो गया, 1/cos थीटा। तो एक्स बराबर हो गया 1/cos थीटा, को लिख सकते हैं कौची, सेक थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए कह रहा है किसका मान निकालने के लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर, यही ना कहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर। तो एक्स के जगह रखेंगे सेक और 22 के जगह रखेंगे tan, एक्स के जगह रखेंगे सेक थीटा और 22 के जगह रखेंगे tan थीटा। तो चलिए एक्स स्क्वायर कह दिया तो यानी सेक स्क्वायर थीटा, माइनस तो माइनस 22 स्क्वायर कह दिया तो 22 की जगह कितना हो गया tan, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। क्लियर। तो यही हमारा आंसर आ गया जी। तो देखिएगा जी,
है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 देखते हैं, समझते चलिएगा। बोलो कोई भारी नहीं है बशर्ते कि आपको फार्मूला याद है तब, है ना। कब किस में कौन सा फार्मूला लगेगा कोई नहीं जानता है ना। जब बनाते रहिएगा तो आपको अभ्यास हो जाएगा, आदत हो जाएगा कि हाँ इसमें ये फार्मूला लगेगा, अब ऐसे नहीं। तो इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा बोलो, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, है ना, पूछ रहा है। तो देखिएगा इसको हम लोग लिख करके हल करते हैं, है ना। इसे समझाएंगे तो उतना नहीं समझ में आएगा, है ना। तो इसको लिख करके बनाते हैं, नहीं तो कहिएगा तो डायरेक्ट हम बना देंगे, तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाइएगा। चलिए इसको लिख करके बताते हैं बोलो, है ना। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यही ना कहा है। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, साइन थीटा होता है ना। यही फार्मूला होता है, फार्मूला खाली बस लिख दिए हैं। अब सेक को हम कैसे लिख सकते हैं, तो सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। सेक को हम लिख सकते हैं कैसे, 1/cos थीटा का, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा इंटू कितना हो गया साइन थीटा। अब चलिए ऊपर को ऊपर से गुना कर देंगे या नीचे नीचे से गुना कर देंगे। तो चलिए 1 गुना साइन थीटा तो साइन थीटा, अब बटा में कितना कॉस थीटा। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर कितना होता है टेन थीटा। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए मिला के देखिए बोलो कौन सा आंसर दे रहा है ना। टेन थीटा कहाँ है जी, यह है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। यहाँ देखिएगा वो लोग समझिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, इसको डायरेक्ट हम बनाएंगे, समझने का प्रयास करिएगा वो लोग, है ना। डायरेक्ट बनाएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। कहता है tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, ठीक। तो इसको डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, है ना। दो गो के जोड़ के देखिए 90 आता है कि नहीं। तो tan 5 यहाँ देखिए 85, तो दोनों को जोड़ करके आया 90, तो कहिएगा हाँ सर। यहाँ देखिएगा 25 अब 65 कितना हुआ 90 हो गया, बच गया हमारा कितना tan 30 डिग्री, यही ना बच गया tan 30 डिग्री। 30 का जोड़ा नहीं लगा, मगर देखिए tan 5 की है tan 85, दोनों कितना हो गया 90 हो गया, 5 85 कितना 90, समझिएगा। यहाँ 25 है यहाँ 65 है, तो 25 और 65 कितना हो गया 90, 90 ले आए, है ना। जोड़ के 90 आना चाहिए, ये तो tan 30 डिग्री ऐसे रह गया, ठीक। तो आप क्या करेंगे कि इस tan को, है ना, इस tan को कॉट में बदल देते हैं, है ना। tan को किस में बदल देंगे, कॉट में, या फिर इस tan को कॉट में बदल दीजिए, है ना। तो tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री इसको लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री। तो tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉट 85 डिग्री। इसको भी लिख सकते हैं कौन से, tan 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना कॉट 65 डिग्री। तो इधर देखिए tan थीटा, tan यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया कॉट, कॉट 85 डिग्री, यहाँ कॉट 85 डिग्री, यहाँ tan 85 डिग्री, यानी कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर कितना होता है 1। यहाँ भी देखिए ये हो गया कॉट हमारा कितना हो गया 65 डिग्री, कॉट हमारा कितना हो गया 65 डिग्री, tan हमारा 65 डिग्री। तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा या tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो गया 1। तो ये तो गुना में तो 1 से गुना करेंगे तो उतने रह जाएगा। अभी बच गया हमारा tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर 1/√3, 1/√3 का 1 से गुना करेंगे तो बहुत सारा बहुत लोग को समझ में आया होगा, बहुत लोग को नहीं आया, बहुत सारा का नहीं भी आया होगा, है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख देते हैं वो लोग, है ना। अभी शुरू है तो लिख के चलते हैं, फिर शॉर्ट भागेंगे ना तो आपको समझ में फिर आ जाएगा। तो चलिए जिस चीज़ समझाए हो वही चीज़ को यहाँ पे लिख के हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कि tan 5 डिग्री है इंटू tan 25 डिग्री है इंटू tan 30 डिग्री है इंटू tan 65 डिग्री है इंटू tan 85 डिग्री है, ठीक। तो देखिए
इसका इसका तो जोड़ा लगा, इसका इसका जोड़ा लगा, तो जिसका जिसका जोड़ा लगा है ना तो उसमें एक को बदल दीजिए, है ना, और जिसको जोड़ा नहीं लगा है उसको छोड़ दीजिए वैसे ही। तो देखिए tan 30 को जोड़ा नहीं लगा है, इसको रहने दीजिए, है ना। इसका मान तो हम लोग जान पे करते हैं कितना होता है, 1/√3, तो इसको रह देंगे, इसको डायरेक्ट निकाल देंगे। अब देखिए tan 5 डिग्री है इंटू tan 25 डिग्री, इसको छोड़ दीजिए, हम उसमें इधर वाला को बदले थे, अब इधर वाला को बदल रहे हैं, है ना। तो tan 65 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, है ना, समझिएगा इसको कैसे लिखे जाए। तो tan 5 डिग्री रह दिए इंटू tan 25 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान होता है कितना, 1/√3 इंटू tan 65 डिग्री, तो इसको बदल रहे हैं, तो tan लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। 65 को कैसे लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इंटू tan 85 को कैसे लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, है ना। 90 में से 5 घटा दें कितना हो जाएगा, 85। तो वही चीज़ वह कैसे लिखे हैं, आप देखिए यहाँ पे, तो tan 5 डिग्री रहने दीजिए इंटू tan 25 डिग्री, इसको भी रह देंगे, और ये हो गया 1/√3, वो भी रह जाएगा। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा यानी tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो cot 25 डिग्री हो जाएगा, इंटू tan 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, तो cot 5 डिग्री हो जाएगा। अब एक चीज़ समझिएगा बोलो, है ना, एक जाति के एक तर कर दीजिए, तो tan 5 डिग्री और cot 5 डिग्री एक जगह कर दिए, ठीक। tan 25 डिग्री और cot 25 डिग्री एक जगह कर दिए, ठीक। अंतिम में बच गया कितना, 1/√3, 1/√3 रह गया। अब चलिए एक चीज़ तो जानते होंगे बोलो, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, इंटू इंटू मैंने गुना, है ना, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो इंटू 1 हो गया, इंटू इंटू मैंने गुना हो गया 1/√3। अब चलिए 1 गुने 1 गुने 1, तो 1 के न रह जाएगा, अब बटा में कितना √3, तो बटा में √3 दे दिए, यानी 1/√3, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आया समझ में, ये डिटेल में बता दिए, वहाँ शॉर्ट में भाग गए थे, है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको समझ में आ रहा है बोलो वैसे समझिए। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 देखिए, देखिए इसको भी समझिएगा बोलो, इसमें भी कुछ जानना है, ये तो आसान है जी। देखिए कैसे आसान है जी, यहाँ 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री, 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1 है ना। अब देखिए क्या कीजिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए इसको कैसे करिएगा जी, डायरेक्ट बता दें। देखिए तो ई दोनों में कुछ कॉमन है बताइए, तो ई दोनों में हम लोग को एरो में 9 है, एरो में 9 है, तो 9 कॉमन निकाल लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, ठीक। तो बच गया यहाँ कितना, कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 22 डिग्री, अब प्लस में कितना बच गया 1, प्लस में कितना बच गया 1 बच गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता बोलो, तो ये पूरा कितना हो गया 1, और 1 गुने 9 तक कितना 9, और 9 और 1 10, तो 10, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है। अन्यथा एक चीज़ आप समझिए कि देखिए एरो में 9 एरो में 9, तो 9 को 9 कॉमन हो जाएगा, तो ये तो फार्मूला तो जानवे करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, तो पूरा मिला के 1 हो गया, 9 बाहर हो गया, तो 9 गुने 1 तो 9, अब प्लस 1 तो कितना 10, तो यही हमारा आंसर हो गया 10। अब कहिएगा इसको लिख करके बता दीजिए सर, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है बोलो, थोड़ा सा समय लगेगा मगर लिख करके हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है जी, है ना। सब बउआ लोग तेजे नहीं है, कुछ बउआ लोग कोई दिक्कत हो रहा होगा तो उनके लिए कुछ छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं जी, आपको समझाते हुए चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है 9 कोसेक स्क्वायर है ना 22 डिग्री, 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री और माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1, ठीक। अब ये दोनों से कॉमन लीजिए, एक को बाहर अलग रह दीजिए, ठीक, ये तो मान अलग है, ये है तो इसको अलग रहने दीजिए। ये दोनों में देखिए तो कुछ कॉमन है, तो 9 एरो में है, 9 एरो में, तो 9 बाहर ले लीजिए, अंदर में कितना बच गया कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1, अब 9 रहने दीजिए
अब देखिए कौशिक का स्क्वायर 22 डिग्री, यानी कौशिक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है वो लोग, है ना। कौशिक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा की जगह यहाँ पे 22 है ना, समझ रहे बात को। तो चलिए इसका तो पूरा का मान हो गया 1 हो गया। अब प्लस में कितना बच गया, 1 बच गया। तो 9 गुण 1 तक कितना 9, अब प्लस में 1, तो 9 1 कितना हो गया 10। तो यही हमारा आंसर हो गया 10। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 13 की ओर, है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 बोलो, है ना। जो क्वेश्चन नंबर जो 13 है ना, कौन सा है देखिएगा। कॉट 12 डिग्री इंटू कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री, यही ना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी जोड़ा लगाइए। जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाए थे 11, तो ऐसा ही है 13 बोलो। जैसा का है 11 वैसा के है 13। देखिए जोड़ा लगाइए, है ना। किसको किसको जोड़ के 90 हो रहा है। तो ये है 12, 12 और 78 कितना हो जाएगा, 12 और 78 कितना हो जाएगा 90 होगा कि नहीं। जोड़ करके 90 आना चाहिए, एक जाते में है तो जोड़ करके 90 आना चाहिए। जोड़िए तो 12 और 78 कितना हो गया 90। वैसे 38 और 52 कितना हो जाएगा 90। अब देखिए ई वाला कॉट को बदल देंगे, है ना, tan में। और इसको ई कॉट को भी बदल देंगे किस में, tan में। ठीक, ये दोनों बदला गया। तो देखिए ये बदलाएगा कैसे, कॉट 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री, यही ना लिखेंगे। कॉट 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री आए तो हो जाएगा tan 78 डिग्री। और इसको बदलेंगे कौची, कॉट 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, तो हो जाएगा tan 52 डिग्री। तो देखिए tan हो गया वो 78 डिग्री, कॉट हो गया 78 डिग्री। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो गया। वैसे ही tan हो गया यहाँ 52 डिग्री, कॉट हो गया 52 डिग्री। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। तो ये सब तो 1 हो गया, गुना में कोई दिक्कत नहीं है, वो 1 ही रहेगा। अब कॉट 60 डिग्री का मान बताइएगा। तो कॉट 60 के मान होता है 1/√3, है ना। तो 1 गुने 1/√3, तो कितना रहेगा 1/√3 होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया बोलो, है ना। डिट्टो हु बहू ऐसा के है। एरा में tan था, इसमें कॉट है, तो इसको कॉट में बदले थे तो इसको tan में बदल दिए। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको लिख करके भी समझा देते हैं, हड़बड़ाना नहीं है बोलो, है ना। लिख करके भी समझा देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, है ना। कॉट 12 डिग्री इंटू कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री। ठीक, अब चलिए इसको बदलिए। तो कॉट 12 को हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री इंटू कॉट 38 को हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू कॉट 52 डिग्री, इसको इसी छोड़ दीजिए। इंटू कॉट 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1/√3 इंटू कॉट 78 डिग्री हो गया कितना, कॉट 78 रह दिए। अब यहाँ पे देखिएगा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो tan कितना हो जाएगा 78 डिग्री हो जाएगा। ये भी कॉट 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री तो हो जाएगा tan 52 डिग्री। ठीक, और यहाँ tan कॉट तो 52 डिग्री है ही है, इंटू 1/√3 रह देंगे इंटू कॉट 78 डिग्री। अब देखिए एक जाति को एक तरह कर दीजिए, 78 78 और एक जगह, 52 52 को एक जगह। तो tan 78 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री एक जगह कर दिए। वैसे tan 52 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री। ठीक, इंटू में रह गया कितना 1/√3। अब यहाँ देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, ठीक, इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 इंटू 1/√3। तो 1 गुने 1 तो 1, 1 गुने 1 तो 1, तो ऊपर रह गया 1, अब बटा में कितना √3। तो यही हमारा आंसर हो गया 1/√3। क्लियर है। चलिए अगला देखिए समझते हैं बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 14 समझते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 समझिएगा। कहता है 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, यही ना कह रहा है 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो 3 रहने दीजिए, ठीक, इंटू tan 60 डिग्री के पहले मान बताइए। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, है ना। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर चलेगा, ठीक, स्क्वायर चलेगा। अब चलिए 3 हो गया हमारा 3, गुण √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 3 तिया के 9। तो 9 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आ रहा समझ में। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं वो लोग, समझिएगा। कहता है यदि साइन थीटा बराबर √2, है ना,
यदि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, यदि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, तो सेक का मान है, तो सेक थीटा का मान है। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको भी लिख करके बनाते हैं जी, टेंशन नहीं लेना है जी, है ना। देखिएगा, समझिएगा वो लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 15 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, दिया हुआ है साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, ठीक। तो कॉस को ले आएंगे साइन के तरफ, तो इस कॉस है गुना में है, तो इधर क्या हो जाएगा, भागाम हो जाएगा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो इधर कितना बच गया, √2 बच गया। आप एगो फार्मूला जानते हैं बोलो कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, होता है कि नहीं होता। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, बराबर इन्हें कितना है, √2। √2 के नीचे नहीं कुछ है तो कितना है, 1 छुपा हुआ रहता है। अगर 1 से भागा देंगे √2 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मगर यहाँ हमको ज़रूरत है तो यहाँ दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ दिखा रहे हैं √2 बटा 1, क्लियर है। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी P बटा B, P बटा B। तो P हमारा हो गया √2, B हमारा हो गया 1, तो H बराबर, देखिए P हो गया हमको पता हो गया, B हमको पता, H पता है नहीं, तो H हम लोग को निकालेंगे। तो H बराबर क्या होता है, फार्मूला √P² जोड़ B², ये ना होता है। H बराबर क्या होता है, √P² जोड़ B²। तो P कहने का मतलब √2 प्लस B कहने का मतलब हो गया 1 अंडर रूट में तो रहबे करेगा। अब चलिए अंडर रूट हो जाएगा √2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना हो गया 1, तो 2 आइए कितना 3 यानी √3। तो √3 किसका मान आया, H का मान आया, किसका मान आया, H का। तो H का हमको पता हो गया, P के पता हो गया, B के पता हो जाएगा, तो सेक थीटा का मान नहीं निकाल लेंगे। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, H बटा B, H बटा B। तो H का आने का मतलब √3, अब B का आने का मतलब बटा 1, ठीक। तो 1 से √3 में भागा देंगे तो √3 रह जाएगा, यानी यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया √3। तो चलिए मिला लेते हैं, कने है जी √3, कने है जी, तो यह है ऑप्शन नंबर B है ना जी, मिल गया, आ गया आंसर, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, समझिएगा वो लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है यदि साइन थीटा बराबर √3 बटा 2, है ना, यदि साइन थीटा बराबर √3 बटा 2, है ना, तो tan² थीटा -1, इसका जरूरत नहीं है, इसे फालतू दिया हुआ, तो इसको नहीं समझना, है ना। जो थीटा का जो मान होगा 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, जे कह रहा है, तो इसको कोई मतलब नहीं, हमको मेन चीज़ है उससे मतलब रखिए। यदि साइन थीटा बराबर √3 बटा 2, तो tan² थीटा -1 इसका मान कह रहा है। तो चलिए निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोलो समझिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में साइन थीटा बराबर दे दिया कितना, √3 बटा 2, यही ना दिया है। तो चलिए इसको भी साइन के रूप में लाइए, तो बोलो √3 बटा 2 को भी साइन के रूप में लाइए। तो इसको साइन थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं, √3 बटा 2 को लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री के मान होता है √3 बटा 2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2, तो √3 की जगह लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए साइन साइन दोनों तरफ है, साइन साइन दोनों में है, तो साइन लुप्त हो जाएगा, तो बच गया कितना थीटा, इधर बच गया 60 डिग्री, यानी कहने का मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री। अब चलिए मान निकाल लीजिए, कह रहा है tan² थीटा -1, तो tan² और थीटा की जगह कितना रखेंगे 60 डिग्री, तो 60 रख दीजिए -1। अब tan 60 डिग्री के मान कितना होता है √3, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, और यहाँ स्क्वायर है तो पूरा पे क्या हो जाएगा स्क्वायर -1। अब चलिए √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, माइनस में 1, और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया 2, 3 में से 1 घटाएंगे कितना हो गया 2, तो यही हमारा आंसर हो गया, है ना, 2 आ गया। तो चलिए मिलाते हैं जी, कने है जी 2, कने है जी 2, मिल जाइए ना जी, यह है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में, आ गया ना 2। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 यानी 17 देखते हैं, वो लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कौशिक 42 डिग्री, है ना, कौशिक 42 डिग्री और सेक 48 डिग्री, कौशिक 42 डिग्री और सेक 48 डिग्री। वैसे ही इंटू में दिया हुआ है
कॉस 37 डिग्री और साइन 53 डिग्री, कॉस 37 डिग्री और साइन 53 डिग्री। तो एक चीज देखिए, कॉस के उल्टा साइन और साइन के उल्टा कॉस, कॉस के उल्टा सेक और सेक के उल्टा कॉट। देखिए दोनों उल्टा में है, दोनों उल्टा में है। एक चीज समझिएगा, इसको ऐसे शॉर्ट में बता रहे हैं बोलो, शॉर्ट में एग्जाम में कैसे बनाइएगा ये हम आपको बता रहे हैं, है ना। इसको तो देखिए दोनों उल्टा है कि ना, है ना। कौशिक के उल्टा होता है सेक और सेक के उल्टा होता है कौशिक, ठीक है, दोनों उल्टा में है। ये भी देख लीजिए, कौश के उल्टा होता है साइन और साइन के उल्टा होता है कौ। देखिए दोनों उल्टा में, ये भी ठीक है। अब देखिए मनमा में देखिए, तो दोनों का मनमा जोड़ के 90 आ रहा है। देखिए तो दोनों के जोड़ करके 90 आ रहा है, तो बोलिएगा हाँ सर आ रहा है सर। इसको भी देखिए तो जोड़ के 90 आ रहा है, तो बोलिएगा हाँ सर आ रहा है सर। और जब उल्टा रहे या मान जोड़ करके 90 आ जाए, जब उल्टा रहे या मान जोड़ करके 90 आ जाए, तो सीधे उड़ा देना है बोलो, सीधे क्या कर देना है, उड़ा देना है। तो उड़ाने का मतलब क्या हो गया, ऊपर नीचे से कट गया, ऊपर नीचे से कट गया। तो कई बार में कटा, एक बार में कटा, तो 1 गुने 1 तो 1 हो जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर, हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सीधे उड़ा देंगे। आया समझ में, फिर से समझ जाइए। अगर यहाँ एक दूसरे के उल्टा रहे, अगर एक दूसरे के उल्टा रहे और ऊपर नीचे का मान जोड़ करके 90 आ जाए, ऊपर नीचे के मान जोड़ करके 90 आ जाए, तो सीधे क्या करेंगे, उड़ा देंगे। सीधे क्या करेंगे, उड़ा देंगे। कई बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो ऊपर नीचे काटेंगे तो 1, ऊपर नीचे काटेंगे तो 1, 1 गुने 1 तो 1। यही हमारा आंसर हो गया। कहिएगा नहीं सर इसको लिख करके बताइए, तो कैसे कैसे आप उड़ा दिए ऐसे ही। तो चलिए इसको लिख करके ही बताते हैं वो लोग, है ना। ऐसे एग्जाम में ऐसे ही बनाइएगा, उतना लिखा लिखी करिएगा, समय के बर्बादी होवेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 समझिएगा। कहता है कौशिक 42 डिग्री और बटा सेक 48 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री इंटू बटा साइन 53 डिग्री। ठीक, तो चलिए एगो को बदल दीजिए, कोई के, या तो इसको बदलिए चाहे इसको बदलिए, है ना। तो हम ऊपर वाला के ही बदल देते हैं। तो कौशिक 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 48 तो 42 होगा कि नहीं। ठीक, 90 माइनस 48 तो क्या हो जाएगा, 42। तो यही लिखें इसको ऐसे, है ना। कौशिक 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, और नीचे वाला को इसी छोड़ दीजिएगा, इन्हें कि दोनों को बदल दीजिएगा, नहीं एक ही को बदलना है ना। आज ये तो रह जाएगा इसी से 48 डिग्री, 48 डिग्री रह गया, इंटू वैसे ही इसमें भी करना है, ये ओ के बदलेंगे, ये ओ के ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलिए कॉस 90 डिग्री माइनस कितना लिखेंगे, 53 डिग्री, है ना। 90 में से 53 घटाएंगे कितना आएगा, 37 आएगा। तो वही चीज़ बात को इस रूप में लिख दिए, और नीचे वाला साइन 53 डिग्री वैसे ही छोड़ दीजिए। अब चलिए कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, कौशिक 90 डिग्री माइनस 48 तो सेक 48, कौशिक 90 डिग्री माइनस 48 तो सेक 48, और नीचे भी 48 है। ठीक, इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस 53, है ना, साइन 53, कॉस 90 डिग्री माइनस 53 साइन 53, है ना। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता। तो ऊपर तो बदल दिए, नीचे वाला को ऐसे छोड़ दीजिए। अब देखिए ऊपर नीचे सेम आ गया, कट गया, ऊपर नीचे सेम आ गया, कट गया। तो चलिए तो कई बार में कटा, एक बार में, कई बार में कटा, एक बार में। तो 1 गुने 1 गुने 1 तो 1, यही हमारा आंसर हो गया। आ गया समझ में, तो लॉन्ग से हुआ बोलो। और वहाँ पे हम कुछ कर दिए थे, शॉर्ट कर दिए थे, इसी को शॉर्ट कर दिए थे, है ना। तो परीक्षा में वैसे देखिएगा, अगर जब विपरीत रहे, है ना, और ऊपर नीचे जोड़ के 90 आ जाए तो सीधे उड़ा दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 18 देखते हैं, 18, है ना। देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 18 कहता है क्वेश्चन नंबर 18 में, इसको चाहिएगा तो डायरेक्ट बना सकते हैं, है ना। देखिए कैसे बना सकते हैं जी। तो यह क्या, यहाँ देखिए रूट 2 रह दीजिए, ठीक, रूट 2 रह दीजिए। साइन पाई के मान होता है बोलो 180 डिग्री, याद रखिएगा, है ना। पाई के मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 में 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। 180 में 4 से भागा दे देंगे कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो साइन 45 के मान कितना होता है, 1/√2। साइन 45 के मान कितना होता है, 1/√2 प्लस। वैसे ही इसमें भी देखिए कॉस पाई के मान कितना है,
180 डिग्री, 180 डिग्री में से 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो cos 45 भी कितना हो जाता है 1/√2, 1/√2। ठीक, तो 1/√2 और 1/√2 तो कै गो हुआ, तो ये हो गया हमारा √2 गुण 1 का 1 कै गो 2 गो, तो 2/√2, √2 से √2 कट गया, कितना बच गया 2। यही हमारा आंसर आ गया। आया समझ में। साइन पाई के मान होता है 180 डिग्री, है ना। तो पाई हो गया 180, 180 में 4 से भागा देंगे तो 45 हो जाएगा। साइन 45 के मान कितना होता है 1/√2 प्लस, तो प्लस कॉस 45 के मान कितना हो गया 1/√2। ठीक, अब चलिए नीचे नीचे का लघुत्तम ले लेंगे, तो √2 का लघुत्तम कितना हो गया √2, √2 से √2 कट जाएगा, कितना बचेगा एक, √2 कटेगा, एक बार में कटेगा 1 गुने 1 तो 1 के रह गया। वैसे प्लस √2 से कटेगा, ऊपर कितना रह जाएगा 1 के रह जाएगा, 1 का जोड़ 1 तो कितना हो गया 2। आगे में √2 है, √2 से √2 कट गया, बच गया कितना 2 बच गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, वो लोग समझिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 वो लोग समझिएगा। कहता है यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है ना, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√2 है ना, √3, tan अल्फा बराबर 1/√3 दो को इसमें दिया हुआ है। तो कह रहा है tan बीटा का मान है, tan बीटा का मान है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बनाते हैं, वो लोग लिख करके बताएंगे, आपको समझ में पूरी तरह आएगा, है ना। और आप लोग से रिक्वेस्ट है वो लोग कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वो लोग। ये हमारा तीसरा वीडियो है, कौन सा वीडियो है, तीसरा वीडियो नहीं, तीसरा नहीं दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम आपको फार्मूला बताए हैं बोलो, ये हमारा दूसरा वीडियो है। ठीक, तो पहले इसको बनाने से पहले फार्मूला वाला ज़रूर देख लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा बोलो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, या फिर कोई दिक्कत या तकलीफ हो या कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बोलो, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, समझिएगा, है ना। 19 कहता है चूँकि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया है √3, है ना। तो इसको भी tan के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है कितना √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। तो √3 की जगह लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अब इधर भी tan है इधर भी tan है, तो क्या हो जाएगा लुप्त हो जाएगा। तब बच गया कितना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इधर क्या दे दिया है tan अल्फा बराबर 1/√2 यही दिया है, √3 दिया है, tan अल्फा बराबर 1/√3 दिया है। तो देखिए tan अल्फा रह दीजिए, इसको भी tan के रूप में बदलिए, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 है ना, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इधर भी tan है इधर भी tan है, तो tan तो लुप्त हो गया, तो बच गया अल्फा बराबर कितना 30 डिग्री। अब चलिए ये अल्फा का मान हम इसमें धर देंगे तो बीटा का मान नहीं आ जाएगा। तो देखिए अल्फा की जगह हम कितना रखेंगे 30, और 30 हो जाएगा एन प्लस में, तो उधर जाकर हो जाएगा माइनस में। तो 60 में से 30 घटाएंगे, 60 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा 30, तो यही हो जाएगा 30 डिग्री। अभी हो गया बीटा का मान हो गया 30 डिग्री आ गया। अब tan बीटा बराबर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो गया, और tan बीटा का मान कितना, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो चलिए इसको समझाते हैं डिटेल से। तो फिर चलेंगे समीकरण 1 से, यहाँ से तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया कितना 60 डिग्री, समीकरण 1। यहाँ अल्फा का मान निकाल लिया कितना 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिएगा, तो समीकरण 1 से चलेंगे, तो अल्फा की जगह कितना रख देंगे 30 डिग्री, तो अल्फा की जगह 30 डिग्री प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ देखिए बीटा रह दीजिए, 30 यहाँ प्लस में तो उधर जाकर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा 60 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा हमको कितना tan बीटा के मान पूछ रहा, तो tan अब बीटा की जगह हम कितना लिख सकते हैं, tan बीटा की जगह कितना लिख सकते हैं 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री के मान होता है कितना 1/√3, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आया समझ में, क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 20 देखते हैं, इसका अपना मान देख लीजिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, बी से देखते हैं, वो लोग समझिएगा। कहता है यदि tan 2a बराबर cot
ए माइनस 18 डिग्री, है ना। tan 2a बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है तो ए का मान है। कोई दिक्कत नहीं है बोलो, कोई भारी चीज़ नहीं है। चलिए इसको लिख करके बनाते हैं जी, हबड़ाना नहीं है जी। तो देखिए समझिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, 20 देखते हैं। कहता है tan 2a बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री, ठीक। तो tan 2a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो tan 2a के लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कुछ होता है tan थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कुछ होता है tan थीटा, है ना। काहे कि इधर कॉट में है तो इसको भी क्या करेंगे, कॉट में बदलेंगे, ठीक। तो tan 2a के लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2a, है ना। लिख सकते हैं कि ना, कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, वही चीज़ बात यहाँ लिखा हुआ बराबर। इधर हो गया कितना, कॉट ए माइनस 18 डिग्री। अब चलिए इधर भी कॉट है, इधर भी कॉट है, कॉट कॉट क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो इधर बच गया कितना, 90 डिग्री माइनस 2a, तो 90 डिग्री माइनस 2a। इधर बच गया कितना, ए माइनस 18 डिग्री, तो माइनस 18 डिग्री। अब एक जाति के एक तरफ कर दीजिए, तो माइनस 2a, ये प्लस में ये है तो इधर हो गया माइनस में, बराबर माइनस 18 डिग्री, यहाँ प्लस में 90 है तो इधर हो जाएगा माइनस में 90। अब चलिए माइनस 2a अब माइनस a, तो कितना हो जाएगा, माइनस 3a हो गया, बराबर माइनस 18 डिग्री या माइनस 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, माइनस 108 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कट गया। अब 3 इन्हें गुना में है तो इधर जाके हो जाएगा भागा में हो जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा 108 डिग्री बटा 3, 108 डिग्री बटा 3, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। ये बराबर कितना हो गया, 36 डिग्री। यही हमारा आंसर आ गया, ए बराबर कितना, 36 डिग्री। तो चलिए मिलाते हैं जी, ए बराबर 36 डिग्री आया कि नहीं जी, तो हाँ जी आ गया जी, ए बराबर 36 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं, समझिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है यदि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4 तथा a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 है ना, 3, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है ना। कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए इसको भी बनाते हैं, समझ करके बनाते हैं, समझिएगा बोलो, है ना। ध्यान दीजिएगा, इसको समीकरण के रूप में लेकर चलेंगे। तो कौन सी कह रहा है 21 में कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4, इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर कह रहा है a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो आपको चीज लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को वर्ग करने, है ना, वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके, है ना, करके वर्ग करके जोड़ने पर, पहले वर्ग कर देंगे उसके बाद जोड़ देंगे। तो चलिए इधर वाला इधर वाला एल एच एस के साथ है वर्ग करके जोड़ेंगे, और आर एच एस के साथ है वर्ग करके जोड़ेंगे, ठीक। तो पूरा को स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए पूरा का स्क्वायर चलेगा, तो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा के होल स्क्वायर, प्लस जोड़ रहे हैं a साइन थीटा माइनस b cos थीटा के होल स्क्वायर बराबर, स्क्वायर तो दोनों तरफ होगा, LHS में भी होगा RHS में भी होगा। इधर हो गया 4 के स्क्वायर अब प्लस 3 के स्क्वायर। क्लियर। अब चलिए बोलो a प्लस b के होल स्क्वायर, ए ये पूरा है, ए पूरा है, बी ये पूरा है, ए पूरा है, बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर होवेगा तो ए पर भी स्क्वायर होवेगा, कॉस पे भी स्क्वायर होवेगा, तो यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस होता है कौच बी स्क्वायर होता है। तो बी स्क्वायर कहने का मतलब कि बी पर भी स्क्वायर होगा, साइन पे भी स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a भी होता है, तो प्लस 2 हो गया, और ए बी मैंने ये दोनों गुना में हो जाता है, तो ए भी गुना में हो जाएगा, बी भी गुना में हो जाएगा, 2 भी गुना में हो जाएगा, तो 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे लिखाएगा। क्लियर है। प्लस अब इसका काम हो गया,
अब इसका काम करेंगे, तो अभी इसका काम हुआ है इतना के, अब इसका काम करेंगे तो ऐसे भी ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर, ये पूरा है a, पूरा है b, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो साइन a स्क्वायर, और a स्क्वायर कहने का मतलब कौन चीज, a साइन दोनों पे स्क्वायर होगा, तो a के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b के स्क्वायर, तो b कहने का मतलब ये पूरा पे स्क्वायर होगा, तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो माइनस 2a गुना b, ए बी सी डी के एक साथ कर दिए, तो a गुना b, तो 2ab इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, बराबर इन्हें 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब ये देखिए ये पूरा है प्लस में, ये पूरा है माइनस में, मिल गया कि नहीं, तो यहाँ सीधे क्या हो गया, उड़ गया, कट गया। अब यहाँ देखिएगा, बोलो ई दोनों में है ना, ए वाला में देखिएगा, बी वाला के साथ कर दीजिएगा, ए के साथ है, बी के साथ है, तो इस ई दोनों में देखिए, ए वाला में देखिए कि ए स्क्वायर एक रो में है, तो दोनों से कॉमन ले लेंगे, है ना, तो ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बच गया यहाँ कितना कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस, है ना, प्लस में ना है साइन स्क्वायर थीटा। वैसे इसमें देखेंगे बी स्क्वायर ए रो में है, बी स्क्वायर एक रो में, तो बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं, प्लस में है तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बच गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर 16 9 कितना हो गया 25। अब देखिएगा वो लोग समझिएगा, तो ए स्क्वायर रह दीजिए और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, प्लस बी स्क्वायर रह दीजिए और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, बराबर कितना हो गया 25। अब ए स्क्वायर गुने 1 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुने 1 तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25। तो यही ना हम लोग को पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना, तो 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना, तो 25। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं था, बोलो इसमें फार्मूला का यूज था, है ना। अब थोड़ा बड़ा लग रहा है तो लग रहा है कितना हौच पौच है ना, हौच पौच कुछ नहीं है, एकदम आसान है, बशर्ते एकदम शांति ढंग से, है ना, शांति दिमाग से सोचिएगा, देखिएगा, और एक बार में नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा ही वीडियो देखिएगा चला करके, है ना, काहे नहीं समझ में आवेगा, है ना, और नहीं भी समझ, उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो हमें जी ना है फिर कमेंट कीजिएगा, फिर से बताएंगे जी, टेंशन नहीं लेना है जी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसका कितना आया आंसर, तो इसका आ गया हमारा 25 ना आया, तो देखिए कहने दे दिया है 25 दिया है, या दिया है ऑप्शन नंबर सी है ना, 25 ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, वो लोग समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिएगा कि यदि ए प्लस बी प्लस सी किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण हो, है ना, यदि ए प्लस बी प्लस सी किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण हो तो कौशिक ए प्लस बी बटा 2 का मान होगा। कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कतें नहीं है जी, समझिएगा, है ना। इसको देखिएगा कैसे लिख करके बताते हैं, दिया हुआ है जो देखिएगा कैसे दिया हुआ है, समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 में है ना, दिया है ए कॉमा बी कॉमा सी एक त्रिभुज ए बी सी के कोण है, तो जानवे करते हैं, है ना, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री। अब चलिए ए बी को हम लोग को पूछा है, ए बी को पूछा है तो ए बी को रह दीजिए, सी को पट्टी भेज दीजिए, जिसको पूछे उसको रहने दीजिए, अब बाकी को पट्टी भेज दीजिए। तो ए बी को पूछा तो ए बी को रहने देंगे, सी को पट्टी भेज देंगे, तो सी यहाँ प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में है, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ अपना दिमाग घूम लगाना है थोड़ा सा, कि दोनों ओर 2 से भाग करेंगे, है ना, ए बी के तरफ भी 2 से भागा करेंगे और 180 डिग्री माइनस सी के भी तरफ 2 से भागा करेंगे, तो दोनों तरफ बटा में 2 लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए तो हो गया हमारा कितना ए प्लस बी बटा 2, यहाँ हो गया 180 डिग्री माइनस सी बटा 2। अब चलिए ए प्लस बी बटा 2 रह दीजिए, ये जो बटा 2 है तो बटा 2 तो 180 के भी नीचे है और सी के भी नीचे है, जब इसको अलग अलग करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 180 बटा 2 और माइनस सी बटा 2, तो 180 जब अलग करेंगे 180 बटा 2
तो ये 2 से कटाएंगे तो कितना हो गया 90 माइनस c/2 तो रही जाएगा, ये तो कट जाएगा 180/2 तो 90 हो जाएगा, अब माइनस c/2 रह जाएगा। अब दोनों तरफ कौशिक में पूछा है तो दोनों तरफ कौशिक लगा दीजिए। कौशिक में पूछा है तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए कौशिक में लगा दीजिए। तो कौशिक a+b/2 बराबर हो जाएगा इधर कौशिक 90 डिग्री माइनस c। तो कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो थीटा का जगह कितना है c/2 तो यहाँ हो जाएगा सेक c/2। यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर। देखिए कितना आसान था बगल लोग, है कि नहीं, कितना आसान था। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देख लिए है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देख लिए। तो बगल लोग आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वो लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो अभी नए हैं, है ना। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, है ना, तब हम इससे और बेहतर करते जाएंगे। समझ रहे हैं बात को। तो आप ही लोग मनोबल बढ़ाइएगा, जैसे है ना पढ़ना चाहते हैं। अगर आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, कहाँ बगल लोग को क्या परेशानी हो रहा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, है ना। तो हम और इसको बेहतरीन तरीक़ा से बताते हुए चलेंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, है ना, क्वेश्चन नंबर 23 से। तब तक के लिए जय हिंद।